मैं रानी शेख इन 7 आइटम से देखिए आपको बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक और एनर्जी का खजाना लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। इसमें हम लोग ये 7 आइटम डाल रहे हैं, जिसको आप गौर से देख लीजिए। ये है नारियल का बूरा, और ये है तिल, ये है आपका अलसी, ये है आपका हलीम के बीज या फिर असालिया भी बोला जाता है, ये है फूल मखाने, गुड़ और इलायची। ये लड्डू हम उन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जिनका बीपी हाई होता है या हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, बेड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वेट ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट है, बाकी उन लोगों के घुटनों में ग्रीस कम हो जाता है या फिर एनर्जी की कमी हो जाती है। तो एक तरफ तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बॉडी में चिकनाई ही होनी चाहिए, दूसरी तरफ डॉक्टर बोलते हैं कि आप ज़्यादा मीठा या फिर ज़्यादा ऑयली ना खाइए। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने कुछ छाँटबीन के कुछ नए लड्डू बनाए हैं और उसकी रेसिपी मैं आपको बताना। जैसा कि हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल से हमारा हार्ट फेल होने की संभावना रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो कई सारी बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को मतलब वो घी, तेल, चिकनाई से मिलता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिसका हमें जानकारी नहीं, सस्ती सुंदर भी होती हैं, और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और हम लोगों को जानकारी नहीं है, इस कारण से हम उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ गुड कोलेस्ट्रॉल। इन सभी चीज़ों में गुड कोलेस्ट्रॉल मैं इनकी मात्रा बता देती हूँ। जैसे कि ये तिल है, मैंने 1 कटोरी तिल लिया है, 1 कटोरी हमने अलसी के बीज लिए हैं, और हाफ़ कटोरी मैं लूँगी असालिया या फिर हलीम के बीज, 1 कटोरी हम लोग ले रहे हैं मखाने, प्लस में इसमें जितने मतलब क्वांटिटी में ये आ रहा है उतना ही हम लोग गुड़ भी लेंगे। और अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो इसका 1.5 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 5 कटोरियाँ ये दूसरी हो चुकी है, और ये 1 कटोरी लेंगे तो ये एक मीडियम स्वीट रहेगा। अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं स्वादानुसार। लीजिए, तैयार है हमारे टेस्टी, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर। मतलब इनको खाने के बाद में इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसमें जो भी सामग्री मिलाई गई है उनके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी लगेगी कि ये लड्डू हमारे कितने एनर्जेटिक हैं और सस्ते, सुंदर। आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें ही बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाएगी, और हर कहीं पे पंसारी की दुकान पे अवेलेबल रहती हैं। तो इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन लड्डुओं से हमारे बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इन लड्डुओं को हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, बीपी जिनका हाई होता है वो लोग भी खा सकते हैं, या जिनका ब्लड गाढ़ा होता है या पैलिसिस वाले हैं, या फिर नॉर्मल व्यक्ति भी इसको खाएं तो बहुत ही बेनिफिट है। मतलब इनको बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं। सिर्फ एक प्रेग्नेंट महिलाएं इनका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें जितनी भी सामग्री मिली है वो करीब करीब गर्म तासीर की है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं लेना है, बाकी तो सभी लोग ले सकते हैं। इन लड्डुओं के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो हमारे लड्डू हैं इनको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें जैसे जो सामग्री हमने दिखा रखी थी उन सभी सामग्री को मतलब एक नारियल को सिर्फ हमें कद्दूकस करके ना हल्का सा रोस्ट करना है। बाकी सारी चीज़ों को जैसे मतलब पहले रोस्ट कर लेनी है अलग अलग, जैसे तिल है, अलसी है या फिर हलीम के बीज है, उनको अलग अलग रोस्ट करना है। उसके बाद में इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्सी में, ग्राइंडर में तिल, अलसी और हलीम के बीज तीनों को अलग अलग हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद में फिर हमें मिक्स कर लेना है। उसी में ही हम लोगों का कोकोनट जो हमने ग्राइंड किया हुआ रखा हुआ है वो भी उसमें मिला लेना है। उसके बाद में हम गुड़ की एक तार की चाशनी बनाकर उसमें मिक्स कर देंगे और आराम से हमारे लड्डू बन जाएंगे। तो ये सिंपल तरीका है लड्डू बनाने का। इसी में यदि हम सामान्य व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो इसी में हम लोग चाहें तो काजू बादाम, हाँ सॉरी मैं उसका बताना ही भूल गई, मखाने भी जो हम लोगों ने रखे थे, मखाने को भी ड्राई रोस्ट करके उसको भी हम लोगों को ग्राइंड कर लेना है। ये जो वाइट दिख रहा है ये वही है, तो इसको ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़ा सा दिखते हैं तो अच्छे भी लगते हैं।